इस वीडियो में मैं आपको हिताची में ज्वाइन करते समय जो आपको ज्वाइनिंग किट मिलती है उसको फिल करना बताऊंगा। जो लोग विविंग्स के रोल पे होते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपका जो ऑफ़र लेटर आपको मिलता है ज्वाइनिंग से पहले, उसमें सबसे ऊपर आपको LOI ID नंबर मिलता है। LOI ID नंबर वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस जगह आपको LOI ID नंबर लिखना है अपने नाम के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है 13 और 14 नंबर में, अगर आप कैंसिल चेक दे रहे हो तो यहाँ पे कैंसिल चेक पे टिक लगा दीजिएगा। अगर आप बैंक की पासबुक दे रहे हो तो बैंक की पासबुक पे टिक लगा दीजिएगा। अगर आप कैंसिल चेक दे रहे हो तो बैंक की पासबुक खाली छोड़ना है, और अगर आप बैंक पासबुक दे रहे हो तो कैंसिल चेक खाली छोड़ना है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब में टिक लगाना है। ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंसिल चेक दे रहा हूँ तो मैं कैंसिल चेक 30 नंबर पे टिक लगाऊंगा। 14 नंबर बैंक की पासबुक में नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि कैंसिल चेक में ऑलरेडी पूरी बैंक डिटेल्स होती हैं, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आपका नाम, सब कुछ। तो ये 14 में खाली छोड़ दूंगा और CV पे भी टिक लगाऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है। ये फर्स्ट पेज हुआ, सिर्फ इतना करना है आपको। सेकंड पेज, यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये डिटेल्स वगैरह सब आप चेक कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे फिर आपको साइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपके साइन होंगे। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है। ये याद रखिएगा, ज्वाइनिंग डेट लिखनी है आपको यहाँ पे। इसके बाद प्लेस लिखा है। अब प्लेस में हर जगह आपको एक ही प्लेस लिखना है। जो आपकी जॉब लोकेशन होगी सबकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। तो जॉब लोकेशन आपको जहाँ पे भी साइन के साथ आप प्लेस जहाँ पे भी लिखा मिलेगा वहाँ पे अपने जॉब लोकेशन लिखेंगे। एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लुधियाना यहाँ पे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है लुधियाना। उसके बाद यहाँ पे आप साइन करेंगे। अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप साइन करेंगे। अगले पेज पे यहाँ पे विलेज, थाना, सब डिवीज़न, पोस्ट ऑफिस ये आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस में जॉब लोकेशन। ठीक है। डेट जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, और यहाँ पे आप साइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप साइन करेंगे। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ईमेल आईडी के सामने इस वाले बॉक्स में, ये जो खाली बॉक्स है, ईमेल आईडी के सामने ईमेल आईडी लिखेंगे आप अपनी। मोबाइल नंबर के सामने इसी बॉक्स में ईमेल आईडी के नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे आप अपना। उसके बाद आप यहाँ पे साइन करेंगे सिग्नेचर ऑफ मेंबर के ऊपर। फिर ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे यहाँ पे आप अपनी, और जॉब लोकेशन जो आपकी है वो प्लेस आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपके साइन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपके साइन होंगे। यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज, यहाँ पेज के बीच में सेंटर में आपके साइन होंगे। ठीक है। एक साइन यहाँ पे, एक साइन फिर यहाँ पे आप लास्ट पेज पे सबसे नीचे करेंगे। ये 10 पेज की PDF आपके पास आएगी। इसके बाद कुछ अलग PDFs आएंगी आपके पास, जैसे कि ये एंटी करप्शन, ये 6 पेज की PDF है। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हिताची की। आपको ये पढ़नी है, समझनी है, जैसा आपको ठीक लगे। और सब पेज पे नीचे यहाँ पे या कि कहीं पे भी नीचे जहाँ पे आपको स्पेस मिले आप हर पेज पे साइन करेंगे।
हर पेज पे साइन करेंगे आप, ठीक है। ये 6 पेज की है, सभी 6 के 6 पेज पे आप साइन करेंगे। ये 6 पेज कंप्लीट हुए यहाँ पे, पेज 6 ऑफ 6। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोड्स ऑफ कंडक्ट। ये 4 पेज का है, इसमें भी आपको साइन करने हैं सभी चारों पेज पर, सबसे नीचे जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले साइन। ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे नाम लिखना है आपको, डॉट 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 जो लगे हुए हैं, अपना नाम कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना है विद सरनेम। जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आप नीचे जहाँ स्पेस मिले आपको वहाँ पे आपको साइन करना है। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही साइन करना है। फिर थर्ड पेज जो ये आएगा, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट लिखनी है। मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग डेट है 10 फरवरी 2024, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, डे ऑफ के बाद आप लिखेंगे फरवरी है तो FEB, मार्च है अगर तो MAR, अप्रैल है तो APR, इस तरीके से। और 20 लिखा हुआ है फिर ईयर लिखेंगे 24। उसके बाद यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद इसके नीचे आप अपना कंप्लीट जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग डेट आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, XYZ जो भी आपका नाम है विद सर नेम। जो आधार कार्ड में नाम है हर जगह कंप्लीट पूरा वही नाम लिखना है आपको। उसके बाद एम्प्लॉय ID, आपका जो ऑफ़र लेटर है वो ऑफ़र लेटर में LOI ID नंबर सबसे ऊपर आपको मिलेगा, वो ही आपकी एम्प्लॉय ID है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। डिपार्टमेंट, अब आपका डिपार्टमेंट जो है वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इन केस अगर नहीं पता है तो जो विविंग्स वाला सेट था जॉइनिंग किट का, उसमें सेकंड पेज पे जहाँ फ़ोटो चिपकाई है वहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से देख करके आप सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म में अपना डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे है ये सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में यहाँ पे बताना है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिमार्क्स भी यहाँ पे डाल सकते हो आप इस एरिया में, ठीक है। जैसे लिखा है आर यू करंटली बीइंग ट्रीटेड, क्या आपको कि कोई इंजरी है, यस नो में आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ के यस नो आप कर सकते हो। करंटली डू यू रेगुलरली, कोई आप दवाई आपकी चल रही है क्या करंटली, यस नो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको पढ़िए, इसको समझिए और यहाँ पे कीजिए यस नो, ठीक है। यहाँ पे नो नो नो। नीचे वाले में आता है पर्सनल हेल्थ रिलेटेड, क्या आप किसी बीमारी से सफ़र्ड हैं, ऐसा लिखा हुआ है, यस नो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। वर्क रिलेटेड कोई इंजरी है, यस नो यहाँ पे कीजिए। और अगर है तो उसका ब्रीफ में थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये स्पेस दिया गया है कि आप लिख सकते हो नी इंजरी है, ठीक है। कुछ भी जो भी अगर है इन केस तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज कुछ भी नहीं है इनमें से तो सब पे आप नो पे टिक लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पेज है, ये है IT वाला पेज, IT सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है,
यहाँ पे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कोड वही आपका LOI ID नंबर, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ पे कहीं पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, खाली स्पेस में। नेक्स्ट ये आता है, यहाँ पे आपके साइन होंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है आपको। ये मान लीजिए नंबर है किसी का, उसके सामने आपको अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नाम। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे डेट, ज्वाइनिंग डेट। उसके नीचे आप लिखेंगे अपनी जॉब लोकेशन, सिटी के सामने, डेट के सामने ज्वाइनिंग डेट, सिटी के सामने जॉब लोकेशन। मान लीजिए आपकी जॉब लोकेशन है गाजियाबाद, तो यहाँ पे गाजियाबाद आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन। ये 9 पेज का सेट है। यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नाम जो आपका आधार में है वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। उसके बाद नीचे खाली स्पेस में जहाँ भी स्पेस मिले साइन करने हैं। सभी पेज पर नीचे आपको साइन करने हैं। यहाँ पे आपको साइन करना है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिख देनी है। इतना है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में। ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपको करने हैं, फिल करने हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि डॉक स्कैनर, एडोब स्कैन। और जैसे जैसे आपके पास PDF आई थी, एक 10 पेज की एम्प्लॉय डिटेल्स वाली जिस पे फ़ोटो चिपकाई थी आपने, एक 4 पेज की अदर्स, सेल्फ हेल्प था उसमें, और कॉन्फिडेंशियलिटी के 3 पेज थे, और एक 21 पेज का HPY का आपके पास सेट आया था। 3 PDF आई थी, एक 10 पेज की, एक 4 पेज की, एक 21 पेज की। वैसे ही आपको 3 PDF बनानी है और फिल करके मेरे पास मुझे भेजनी है व्हाट्सएप पर। दूसरा, आपको ऑफ़र लेटर जब आ जाएगा, ऑफ़र लेटर के दोनों पेज पे साइन करके उसकी एक PDF बनाकर मेरे पास भेजनी है। ठीक है, तो टोटल 4 PDF आप मेरे पास भेजोगे। एक 10 पेज का एम्प्लॉय डिटेल वाला सेट, एक 4 पेज का अदर्स वाला सेट, और एक 21 पेज का सेट। ये 3 सेट मैंने आपको भेजे हैं। सेम एज इट इज़ आप मेरे पास भेजोगे। और 4th आप भेजोगे ऑफ़र लेटर की PDF बनाकर, दोनों पेज पे साइन करके उसकी एक PDF बनाकर वो मेरे पास भेजोगे। कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कभी भी पूछ सकते हो या कॉल कर सकते हो इस नंबर पर।